Good morning class. This is class for class 8th and today we are going to study English grammar or English language. So open your book and let's start. So there is a chapter 3rd and the name of chapter is phrases and clauses. So open page number 14 on which there is given chapter 3rd phrases and clauses. तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फिनेटिव वर्ब. फ्रेजेस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन ना उसमें सब्जेक्ट होता है ना उसमें वर्ब होता है. ठीक है, मतलब एडिशनल जो हमारे सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन दी गई होती है अक्सर वही क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं. ठीक है. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज सेंटेंस दैट इज पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ फिनेटिव वर्ब. क्लॉज क्या होता है? एक लंबे सेंटेंस, लार्जर सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और फिनेटिव वर्ब भी होता है. ठीक है. अब इसमें तो नो यर पोजीशन दिया है, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्रेजेस क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं, देन क्लॉजेस क्या होते हैं और उनके काइंड्स क्या होते हैं. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉज क्या क्या है? फ्रेजेस एंड क्लॉज में डिफरेंस. ही डाइड इन द नेटिव सिटी. अब जो इन द नेटिव सिटी है वो क्या है? फ्रेज है. इसमें ना हमारा सब्जेक्ट है ना कोई फिनेटिव वर्ब है. नेटिव सिटी क्या है? नाउन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड में क्या है? ही डाइड इन द सिटी वेयर ही वॉज बॉर्न. अब वेयर ही वॉज बॉर्न क्या हमारा? क्लॉज. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, फिनेटिव वर्ब भी है और एक लार्जर पार्ट सेंटेंस का पार्ट भी है. ठीक है. तो ये क्या है? डिफरेंस है फ्रेजेस और क्लॉज में. फ्रेजेस में क्या होते हैं? हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, फिनेटिव वर्ब नहीं होता है. क्लॉज में फिनेटिव वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन वो क्या होता है? एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस का पार्ट होता है. द टू सेंटेंस कैरी आइडेंटिकल मीनिंग. जो दो सेंटेंसेस हैं वो उन दोनों के अलग अलग मीनिंग हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड इन हिज नेटिव सिटी डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड इज प्रेडिकेट, सो इट इज कॉल्ड फ्रेज. इन द सेकंड सेंटेंस द वर्ड्स वेयर ही वॉज बॉर्न हैव अ सब्जेक्ट ही एंड प्रेडिकेट वॉज बॉर्न, सो इट इज़ क्लॉज. ठीक है. इसमें क्या है? ही सब्जेक्ट है, वॉज बॉर्न प्रेडिकेट है, इसलिए सेकंड वाले सेंटेंस में वेयर ही वॉज बॉर्न क्या है? हमारा क्लॉज हो जाएगा. ठीक है. फ्रेजेस का अब देखते हैं डेफिनेशन. ऑफ फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन. फ्रेज क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, वर्ब की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है और प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है. इट डज़ नॉट कंटेन अ फिनेटिव वर्ब. इसमें कोई डेफिनेट वर्ब तो नहीं होता है, फिनेटिव वर्ब तो नहीं होता है, लेकिन इट कैन कंटेन नॉन फिनेटिव वर्ब. लेकिन इसमें नॉन फिनेटिव वर्ब हो सकता है. क्यों? जब ये वर्ब की तरफ फ्रेज जो है काम करता है तब इसमें नॉन फिनेटिव वर्ब पाया जाता है. जैसे एग्जाम्पल में इन अ डिसऑनरेबल मैनर अमॉन्ग द untrodden ways. In these group of words are grouped logically. ठीक है. इन दोनों इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, ठीक है, जिनमें लॉजिक भी है, लेकिन इसमें क्या है? सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? फ्रेजेस है. अब काइंड्स ऑफ फ्रेज देंगे. फर्स्ट है नाउन फ्रेज, सेकंड है प्रीपोजिशनल फ्रेज, थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज, फोर्थ है वर्ब फ्रेज और फिफ्थ है एडवर्ब फ्रेज. नाउन फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक अ नाउन इज अ नाउन फ्रेज. ठीक है. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो नाउन की तरह काम करे उनको हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज. इट मे कंटेन अ नाउन और प्रोनाउन एज इट्स मेन वर्ड. इसमें जो मेन वर्ड होता है वो एज अ नाउन रहेगा. ठीक है. द बलून्स इन द पिक्चर आर कलरफुल. द बलून्स इन द पिक्चर्स आर कलरफुल. इसमें जो नाउन है वो क्या है? द बलून्स इन द पिक्चर. इसमें क्या है कि जो द बलून्स है वो क्या है? नाउन है और इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? द बलून. इसलिए ये क्या है? नाउन फ्रेज है. ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड माई फादर्स नेम. अब फादर क्या है? हमारा नाउन है. ठीक है. ऐसे फ्रेजेस, ठीक है, जिसमें नाउन दिया गया है. नाउन आप सबको पता क्या होता है? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. तो बलून क्या है? थिंग्स है. फादर क्या है? पर्सन है. तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे? नाउन फ्रेज की तरह कंसीडर करेंगे. प्रीपोजिशनल फ्रेज. अ प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज़ प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट. इट मे एक्ट एज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. ठीक है. प्रीपोजिशनल फेज में क्या होता है? प्रीपोजिशन रहता है और इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट भी रहता है. ये एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. माई फादर गोज़ फॉर अ वॉक. ठीक है. गोज़ फॉर अ वॉक
ठीक है। इसमें क्या है, फॉर अ वॉक हमारा क्या है, फ्रेज है, लेकिन ये फॉर अ वॉक जो है, फॉर क्या है हमारा प्रीपोजिशन, अ वॉक क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ही हैड अ हैट ऑन हिज हेड, ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, हिज हेड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पूछ बोल रहा है, अब सेंटेंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। माई फादर गोज़, मेरे फादर गए, कैसे गए, वॉक करके, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है ना, गोज़ क्या है, वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है, कैसे गए, वॉक करके, इसलिए ये क्या है, फॉर अ वॉक एडवर्ब है। ही हैड अ हैट, अब अ हैट क्या है, नाउन है, अब नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कहाँ पे है, हेड पे है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव। जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड्स हमें वर्ब के बारे में बताए वो क्या होंगे, एडवर्ब। जो भी चीज़ें हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएंगे वो क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव। उसके साथ अगर हमारा प्रीपोजिशन लगा है, जैसे फर्स्ट में फॉर लगा है, सेकंड में ऑन लगा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। थर्ड है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह काम करे उन्हें हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, द शॉपकीपर ऑफ दिस मार्केट अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। शॉपकीपर कहाँ का, मार्केट का। अब आप लोगों ने अगर एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव ऑफ प्लेस भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो मार्केट क्या है, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस, तो यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है। साथ में ये क्या है, सिर्फ मार्केट नहीं है, ऑफ दिस मार्केट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, कोई फिनेटिव वर्ब नहीं, इसलिए क्या है, फ्रेज है, साथ में एडजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। अब एडजेक्टिव में आप लोग क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भी पढ़े होंगे, ठीक है। अब वो उसकी क्या बता रही है, क्वालिटी बता रही है ना, किस चीज़ से बनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वुड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, मेड ऑफ लगा हुआ है, साथ में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना इसमें सब्जेक्ट है, ना इसमें प्रेडिकेट है, ना कोई फिनेटिव वर्ब है, इसलिए ये क्या है, फ्रेज। तो साथ में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। वर्ब में भी क्या है, अब वर्ब सबको पता है क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, किसी काम के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो ग्रुप में दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दिया हुआ है, लेकिन वो किस तरह से काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब फ्रेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव डन होमवर्क, इसमें जो शुड हैव डन है, ये तीनों क्या है, वर्ब है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और तीनों वर्ब हैं, तो हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ब फ्रेज। हैज़ बीन क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग क्या है, मेन वर्ब है, इन दोनों को मिला दिया गया है, तो तीन वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए हैं, इनमें कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है। इसी में क्या होते हैं, नॉन फिनेटिव वर्ब पाए जाते हैं, ठीक है। डन क्या हमारा नॉन फिनेटिव वर्ब है, स्टडिंग क्या हमारा नॉन फिनेटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि ये बताया नहीं गया कि क्या किया जा रहा है, इसमें हैज़ इन स्टडी में ये नहीं बताया जा रहा कि क्या स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, नॉन फिनेटिव वर्ब है। एडवर्ब फ्रेज, अब एडवर्ब फ्रेज भी जो है क्या है, हम देख के बताएंगे कि इसमें क्या रहेगा, कि वर्ब के बारे में बताएगा कि वर्ब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, ठीक है। द डॉग रैन अलोंग द स्ट्रीट, अब रैन दिया हुआ है, वर्ब दिया गया है, कैसे कहाँ दौड़ रहा है, स्ट्रीट में दौड़ रहा है, तो इसलिए अलोंग द स्ट्रीट क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। अब अ गेस्ट विल कम हियर टुमारो मॉर्निंग, कम क्या है हमारा, वर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है कि कब आएंगे, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट और एंड फिनेटिव वर्ब ऑफ इट्स ओन। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट एंड फिनेटिव वर्ब पाए जाते हैं, और वो क्या होता है, एक लॉन्गर सेंटेंस का एक पार्ट होता है। जैसे आई वॉन्ट टू नो हाउ यू सॉल्व दिस सम, आई वॉन्ट टू नो ये भी एक क्लॉज है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, यू सॉल्व दिस सम, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्लॉज है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, वर्ब है, ठीक है। अ क्लॉज में हैव एन कंबाइंड सब्जेक्ट टू, इसमें जो है कभी कभी क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू एंड वॉन्ट टू हेल्प यू, इसमें क्या है, आई नो यू एंड वॉन्ट टू हेल्प यू। फर्स्ट वाले में क्या है, दो सब्जेक्ट्स है, आई एंड यू, लेकिन इसमें क्या है, वॉन्ट के आगे जो है कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आई को ही कंसिडर कर लिया गया है एज अ सब्जेक्ट। अब इसका काइंड्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ क्लॉजेस में 3 क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब पता चल रहा है जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज। द प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज इन अ सेंटेंस एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज फर्स्ट मीनिंग। प्रिंसिपल क्लॉज सेंटेंस का वो क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज होता है, जिसको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं। जैसे आई लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट पसंद है।
कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज पे क्या रहता है? डिपेंडेंट रहता है अपनी मीनिंग को फुलफिल करने के लिए। जैसे सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, ही डज़ नॉट लाइक इट। अब इट अगर लिखा हुआ है तो क्या उसे क्या नहीं पसंद है? ही डज़ नॉट लाइक इट, उसे वो चीज़ नहीं पसंद है। अब ये क्या है? डिपेंडेंट ही तो है ना। अगर मैंने कहा कि मुझे क्रिकेट नहीं पसंद है और उसे भी वो चीज़ नहीं पसंद है तो हमारा ये सेंटेंस पूरा होता है। लेकिन अगर हम उसे कहे कि उसे भी ये चीज़ नहीं पसंद है तो क्या ये सेंटेंस पूरा है? क्योंकि सामने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस पे डिपेंडेंट रहेगा। इसलिए ये क्या है? आई लाइक क्रिकेट प्रिंसिपल क्लॉज है, ही डज़ नॉट लाइक इट क्या है? हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, एग्जाम्पल में और भी देख लेते हैं। आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया, एंड डिपॉजिटेड द मनी, पैसे जमा किए। ठीक है, अब कहाँ जमा किए, कौन से पैसे थे, कुछ पता है? नहीं, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब हम आगे का पढ़ेंगे, आई वेंट टू द ऑफिस, मैं ऑफिस गया और तब मैंने क्या किए? मनी को डिपॉजिट किए। तो हमारा क्या होगा? ये दोनों ये जो सेंटेंस है इस पर डिपेंडेंट होगा और ये पूरा सेंटेंस क्या होगा? कंप्लीट होगा। मेक हास्ट अदरवाइज द टीचर विल बी एंग्री। ठीक है, जल्दी करो अदरवाइज़ क्या हो जाएगी? टीचर क्या हो जाएगी? गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, अगर बोलते हैं टीचर क्या हो जाएगी? गुस्सा हो जाएगी। तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज ज़रूरी नहीं कि आगे ही लगे या पीछे ही लगे। ठीक है, द टीचर विल बी एंग्री, जो टीचर है वो गुस्सा हो जाएंगी। तो ये तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। टीचर गुस्सा हो जाएंगी। अब हमें तो नहीं पता क्यों गुस्सा होंगी, किस पे गुस्सा होंगी, लेकिन यहाँ पे लिखा गया ना, मेक हास्ट, जल्दी करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा? वरना क्या हो जाएगा? मैम क्या हो जाएंगी? गुस्सा हो जाएंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मेन क्लॉज होता है, ठीक है, जिससे हमें सेंटेंस का मतलब पता चले, जैसे मेक हास्ट, जल्दी करो, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस है। हम कुछ भी काम अगर कर रहे हैं तो उसे हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन द टीचर विल बी एंग्री, ये हमारा क्या है? ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, जो क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज विच डिपेंड्स अपॉन अदर क्लॉज फॉर इज कंप्लीट मीनिंग। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी क्या होते हैं? हमारे दूसरे क्लॉज पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब आप लोग कहोगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में डिफरेंस क्या होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन द्वारा जुड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एंड, बट, फॉर, येट, और, नॉर, स्टिल, बोथ, एंड, आइदर, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, सो, एक्सेट्रा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जैसे बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, दाउ, लेस्ट, व्हेन, वेयर, हाउ, सिंस, देन, येट, दैट, टिल, अनलेस, इन सब के द्वारा जो है वो लोग क्या कर जाते हैं? जोड़े जाते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज, और उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो अभी आप लोग देख लो। दे रीच द एयरपोर्ट आफ्टर द प्लेन हैड ऑलरेडी टेकन ऑफ। आफ्टर क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसलिए क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। शी वाज सिक सो शी कुड नॉट रीच ऑफिस टुडे। ठीक है, यहाँ पे जो सो लगा है वो क्या है? हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इसलिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्लॉज है। आई वांट टू नो वेयर यू लिव, वेयर क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑल्दो फादर वॉज एंग्री ही डिड नॉट स्कोल्ड, ऑल्दो क्या है? हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग ओपन करिए अपनी कॉपी, जिसमें आप लोग को अपना चैप्टर लिखना है, अपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। सबसे पहले डेट लिखिए, फिर चैप्टर 3 लिखिए, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस लिखिए। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज फ्रेज? गिव एग्जाम्पल। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस दैट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, इन हिज नेटिव सिटी। Question 2 है, how many kinds of phrases are there? There are 5 kinds of phrases: noun phrase, prepositional phrase, adjective phrase, verb phrase, adverb phrase। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन को उतारिए, उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन को उतारिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। इसको करने के बाद आप लोग सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। इसके बाद आइए आप लोग क्वेश्चन 3 पे, व्हाट इज क्लॉज? गिव एग्जाम्पल। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़
एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड इन्फिनेटिव वर्ब ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा, आई वॉन्ट टू नो हाउ यू सॉल्व दिस सम। ठीक है, तो इसमें आई वॉन्ट टू नो एक हमारा क्लॉज हो जाएगा, सेकेंड है हाउ यू सॉल्व दिस सम, तो ये हमारा दूसरा क्लॉज हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग का चैप्टर ओवर होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी कुछ भी आप लोग को नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज जो है वो आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें आप लोग को खुद से करनी होंगी, वो आप लोग को बता दी जाएंगी, जैसे ये चीज़ है। ठीक है, अंडरलाइन वन फ्रेज इन ईच ऑफ द सेंटेंस एंड राइट द काइंड। ठीक है, अब काइंड जो है वो आप लोग को 2-3 जो है वो लिख दिया जाएगा, लेकिन इसको आप लोग कोशिश करिएगा खुद से करने की। पीडीएफ के थ्रू आप लोग को बता दिया जाएगा यहाँ पे, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको खुद से फिल करें। ठीक है, बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ऐड सुटेबल सबॉर्डिनेट क्लॉज टू देयर क्लॉजेस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबॉर्डिनेट क्लॉज को ऐड करना है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो खुद से अगर तो करना। बाकी चीज़ें जो हैं आप लोग को पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।